गुड मॉर्निंग सुप्रभात छात्रों। आज हम चर्चा करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भागवन चैप्टर नंबर 12 10वां तुम असी 10वें तुम हो। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम आगच्छन। एक बार 10 बच्चे नदी पर स्नान करने के लिए आते हैं। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। वे नदी के जल में चीरम यानी बहुत समय तक के स्नान करते हैं। ततः ते तीर्वा पारम गता, और स्नान के पश्चात वह नदी के बाहर निकलते हैं। पारम गता यानी नदी से बाहर निकलते हैं। तदा तेसाम नायक अपृच्छत, तभी उन सारे बच्चों का जो लीडर होता है, नायक होता है, वह पूछता है, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, क्या सभी बालक नदी से बाहर आ गए? तदा कश्चित बालक, तभी किसी बालक ने अगण्यत गिनना स्टार्ट करता है, काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। एक दो त्रय चत्वार पंच षड् सप्त अष्ट नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा। सह स्वयं न अगण्यत, और अपने आप को वह गणना नहीं करता है या अपने आप को काउंट नहीं करता है। अतः स अवदत्, तभी वह बोलता है, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। 10 न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरा अपि बालक पुनः अन्यान बालकान अगण्यत, तभी अपरा यानी दूसरा बालक भी पुनः काउंटिंग करता है, सभी बच्चों को पुनः गिनता है। तदा अपि नव एव आसन, और फिर भी तदा तब भी अपि नव एव आसन, फिर भी 9 ही गिनता है। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10 नद्या मग्नः, अतः इसलिए यह निश्चय ही है कि जो 10वां बालक था वह नदी में डूब गया। मग्न यानी डूब गया है, ऐसा वो लोग अनुमान लगाते हैं। ते दुखिता तुष्टिम अतिष्ठन, और वे सब इस बात से दुखी होकर के चुपचाप वहाँ पे बैठ जाते हैं। वे लोग आपस में काउंट करते हैं, पर सारे जो भी काउंट करता है वह खुद को काउंट नहीं करता है, और बाकी सभी को काउंट करने पे उनकी काउंटिंग 9 तक ही हो पाती है। इसलिए वे सब ऐसा सोचते हैं कि जो 10वां बालक है वह नदी में डूब गया है, और इस तरह से सारे बच्चे दुखी होकर के वहाँ पे चुपचाप बैठ जाते हैं। तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत, तभी एक पथिक वहाँ पे आता है, राही। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, और सभी बच्चों को दुखी देख करके वह पूछता है, बालका, हे बच्चों, युष्माकं दुखस्य कारणम किम, आपके इस दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायक अकथयत, तभी जो बालकों का लीडर होता है, नायक होता है, वह कहता है, वयम 10 बालका स्नातुम आगच्छता। तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत, तभी एक पथिक, एक राही वहाँ पर आता है। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत बालकाः, और तभी वह सभी बच्चों को दुखी देख करके पूछता है, हे बच्चों, युष्माकं दुखस्य कारणम किम, आपके दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायक अकथयत, बच्चों के जो लीडर होते हैं, जो बालकों का लीडर होता है, वह कहता है, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 बच्चे स्नान के लिए आए थे। इदानीम 9 एव स्म, हम 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, और एक जो है वह नदी में डूब गया है। पथिक तान अगण्यत, जो राही होता है वह फिर से उन सारे बच्चों की गणना करता है, उनको काउंट करता है। तत्र 10 बालका एव आसन, वहाँ पे 10 बच्चे उसको दिखाई देते हैं, या 10 बच्चे ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय,
और तभी वह नायक दूसरे बच्चे से यह आदेश देता है कि आप फिर से अपनी गणना को करिए या फिर से अपने आप को आप लोग काउंट करिए। सह तू नव बालकान एव अगणयत। और तभी जब जो बालक गणना करता है, काउंट करता है, वह काउंट करने में फिर से क्या काउंट करता है कि 9 ही बालक आते हैं। तदा पथिक अवदत् दशम त्वम असि इति। तभी वह पथिक कहता है कि 10वें तुम हो। वह बच्चे को बोलता है कि आप फिर से काउंट करिए अपने आप को। तो जो बच्चा काउंट करता है तो फिर से उसकी काउंटिंग 9 ही होती है। तभी वह पथिक बोलता है कि 10वां, जो 10वां हो वह आप हो। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन। तत्, इस बात को श्रुत्वा यानी सुन करके, प्रहिष्टा मतलब सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वहाँ के 10 बच्चे थे, वह सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। और भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन, भूत्वा यानी हो करके, सभी प्रसन्न हो करके सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो यह स्टोरी इंटरेस्टिंग थी ना आप लोगों की, आपको समझ में भी आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज़ इसे जूम क्लास में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।